और वादा कर दिया और सरकार का वादा यह है कि एक बार फिर बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने के लिए सरकार वादाबंद है और बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब तकरीबन 10,000 के करीब नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा। तफसील आपको आसिफ रशीद बताएंगे। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से एक पोर्टल का आगाज किया गया है और इस पोर्टल से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने वादा और साथ ही ये भी कहा कि यूनियन टेरिटरी के अंदर नौजवानों में जो बाख्तियार बनाने के लिए एक होड़ लगी हुई है उसमें भी कम से कम वो अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन नौजवानों को जोड़ने के लिए जिस पोर्टल का आगाज हुआ है उस पोर्टल के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक 10,000 नौजवानों को मुलाजमत देने का टारगेट या हदफ रखा गया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से। इसके अलावा रोजगार के साथ जोड़ने के लिए यूटी इंतजामिया का एक तारीखी इकदाम इसे मनोज सिन्हा करार दे रहे हैं और मिशन यूथ पोर्टल का जब आगाज हुआ है तो इससे बड़ी सारी तब्दीलियां होंगी, ये इंतजामिया मानती है। खासतौर से इस इकदाम का मकसद 2022 में नौजवानों को 10,000 से ज्यादा मौके फराहम करना है, उन्हें रोजगार मकामी सतह पर देना है, ये एलजी मानते हैं। और साथ ही उनकी तरफ से ये भी तफसीलात फराहम करते हुए कहा गया कि ये जो वक्फ शुदा पोर्टल है ये नौजवानों को हकीकी वक्त में मालूमात से आगाह करेगा, यानी सरकार की जो पॉलिसीज हैं, रणनीतियां हैं, उनसे वो यहाँ पर रूबरू रहेंगे, बाखबर रहेंगे और दूसरी तरफ बेहतर सहूलत उन्हें फराहम की जाए, एक मौका उन्हें ये भी मिलेगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए और बहुत सारी मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें या लोकल लेवल पर यूटी सतह पर जो स्कीमों का आगाज किया गया है, पॉलिसियों को तश्कील दिया गया है, उसकी फहरिस्त सामने लाने के लिए और उसमें नौजवान खुद अपना हिस्सा डालें। नौजवान आ गया है और उसके बाद ये 10,000 का फिगर जो बताया गया है कि इतने नौजवानों को रोजगार मिलेगा, वो इससे इस मिशन के साथ आसानी से जुड़ पाएंगे। अब आसान रसाई इस प्लेटफॉर्म तक हो, ये सरकार मानती है कि ये और भी आसान बनाया गया है। इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब तरबियत याफ्ता और जो हुनरमंद अफराद हैं उनकी कुव्वत क्या है और जम्मू कश्मीर में सनत की जरूरत कितनी है, ये सारी चीजें बताने दिखाने के लिए अपनी तफसीलात शेयर करके इस मिशन यूथ पोर्टल के साथ जुड़कर जम्मू कश्मीर के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं यूथ, जिसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कुछ वादे भी किए गए हैं। मनोज सिन्हा की बात भी आपको सुनाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। हमारे यूथ को उनकी योग्यता के आधार पर अच्छे अवसर जॉब के मिल सकें, ये उसका उद्देश्य होगा। विजन इंडिया हम सब जानते हैं देश की मानी जानी एशिया कंपनी है। बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स हों, देसी या विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां हों, इनके साथ इनका एक वास्ता है और इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल शुरू हुआ है। जैसा बताया गया है कि 10,000 युवाओं को इस कार्यक्रम में अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्राथमिकता के आधार पर जॉब से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध रहेगी और योग्यता के अनुसार कंपनियों में विभिन्न पोजीशंस के लिए वो अप्लाई कर सकेंगे। सभी कंपनियों तथा कैंडिडेट्स का एक डेटाबेस तैयार करने की भी योजना भविष्य में है। तो जॉब फेयर जहां जहां लगते हैं उसकी जानकारी मिलना, और मुझे लगता है कि अब हमको इस पर भी सोचना चाहिए कि जॉब फेयर हम भी लगावें श्रीनगर और जम्मू में, क्योंकि देश भर में लगता है तो उसमें तो हम भेजें ही, लेकिन श्रीनगर और जम्मू में भी जॉब फेयर्स लगें, ये उस दिशा में अब हमें सोचने की जरूरत है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, आप तय करेंगे तो आप ही हैं, बाकी कंपनियों से हम लोग भी बात कर सकते हैं। तो देश की जो बड़ी कंपनियां, सबको यहाँ बुलाया जा सकता है। एक अनुरोध और होगा हमारा कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर आ रहा है, काफी अच्छे ग्रुप्स आ रहे हैं। तो एक आपकी बैठक इंडस्ट्री के साथ होकर के कि जो नई इंडस्ट्री आने वाली है उसमें स्थानीय युवाओं को कौन सा स्किल हम दें, ताकि अधिक से अधिक यहीं के लोग उनको निर्देश